दोस्तों, यूं तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि भारत का गणतंत्र विश्व में सबसे बड़ा माना जाता है। और इतना सब होने के बावजूद भी हमारे भारत के कानून में कुछ ऐसे कानून शामिल है जो बहुत ही अजीब है। और दोस्तों, इसी तरह के अजीब कानूनों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए पहले नंबर पर हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के बारे में। इस धारा के तहत बनाया गया कानून वाकई में बहुत ज़्यादा ही अटपटा है। आप खुद ही सोचिए, भला कोई आत्महत्या करने से पहले ये सोचेगा कि अगर वो आत्महत्या करने में सफल नहीं हुआ तो उसे सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जी हाँ, आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या करने की कोशिश के अपराध के दायरे में आती है। आपको बता दें कि इस कानून को ब्रिटिश काल में, यानी कि जब भारत देश गुलामी भुगत रहा था, उस वक्त में भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज़ादी मिलने के बाद भी ये कानून हमारे भारत के संविधान में शामिल है, जिसे हटाने की भी कई बार कोशिश की गई है। तो दोस्तों, आइए दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं केरल के बारे में। दोस्तों, यूँ तो हमारे भारत का संविधान हर राज्य के लिए कई बार अलग साबित होता है, क्योंकि हमारे राज्यों को भी अपने खुद के कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। और इसी वजह से केरल में सिर्फ 2 ही बच्चों को पैदा करने की इजाज़त है। अगर किसी दंपत्ति को तीसरा बच्चा होता है तो उसे 10,000 रुपयों का जुर्माना देना होता है। साथ ही किसी भी तरह की सरकारी योजना का फ़ायदा भी सिर्फ पहले 2 बच्चों को ही मिलता है। हालांकि ये नियम भारत की बढ़ती लोक संख्या के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन इसका पालन करना बेहद ही अजीब है। और दोस्तों, इस तरह का कानून सिर्फ केरल राज्य में ही लागू होता है। तो दोस्तों, आइए अगले नंबर पर हम बात करते हैं शराब पीने से जुड़े हुए कानून के बारे में। दोस्तों, भारत के अजीब कानून की सूची में तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं शराब पीने से जुड़े हुए कानून के बारे में। दरअसल हमारे देश में शराब को लेकर कोई कानून नहीं है, लेकिन हर राज्य ने अपने हिसाब से कानून बनाए हैं। जैसे कि दिल्ली में 25 साल से ज़्यादा उम्र के लोग ही शराब पी सकते हैं, तो वही गुजरात में शराब बैन है। लेकिन हमारे देश में हर कोई 18 साल के ऊपर ही वोट कर सकता है। इतना ही नहीं, इस उम्र के लड़कियों की शादी भी कानूनी है। तो शराब पीने के लिए 25 साल की उम्र तय करने का क्या मतलब होता है? दोस्तों, आप ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में इस कानून के बारे में आपकी क्या राय है, यह हमें ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आइए चौथे नंबर पर हम बात करते हैं भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के बारे में। आपको भारत के इस कानून के बारे में जानकर हैरानी होगी, क्योंकि इस अजीब कानून के मुताबिक भारत में सिर्फ भारत सरकार ही पत्र वितरित कर सकती थी। हैरानी की बात यह है कि इस कानून के तहत भारत में सभी तरह की कुरियर कंपनियों का बिजनेस गैर कानूनी था। और ये बात बहुत ही हास्यास्पद है कि कबूतरों के माध्यम से पत्र भेजना भी गैर कानूनी माना जाता था। हालांकि इस नियम को अभी बदल दिया गया है। तो दोस्तों, आइए हम 5वें नंबर पर बात करते हैं इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1974 के बारे में। दोस्तों, क्या कभी आपके दांतों की वजह से आपकी नौकरी गई है? उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन अब जिस कानून के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, उसके तहत अगर आपके दांत सफ़ेद नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिल सकती। जी हाँ, है ना एकदम अजीब कानून। लेकिन दोस्तों, हकीकत यही है कि भारत मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक अगर आपके दांत चमकदार नहीं है और अगर आपके पैरों की उंगलियां टेढ़ी है तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं 6ठे नंबर के कानून के बारे में। तो दोस्तों, 6ठे नंबर का कानून है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। इसके मुताबिक आप पुलिस के इजाजत के बिना पतंग नहीं उड़ा सकते। दोस्तों, हर साल 15 अगस्त और मकर संक्रांति पर छत पर चढ़कर आप जो पतंग उड़ाते हैं ना, वो पतंग आपको जेल में भी डाल सकती है। जी हाँ, भारत के अजीब कानून में ये कानून भी शामिल है। तो बचपन से लेकर अब तक आपने जितनी भी बार पतंग उड़ाई है ना, उतनी बार आप कानून तोड़ चुके हो। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन ऐसा करने पर आपको 10 लाख का जुर्माना हो सकता है और 2 साल की जेल भी हो सकती है। तो ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं है, इसमें सजा लंबी हो सकती है। इसी एक्ट के दायरे में बलून, एयरशिप, काइट्स, ग्लाइडर्स और फ्लाइंग मशीन भी शामिल होता है और इसको उड़ाना भी गैर कानूनी माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से भारत के अजीब कानून के बारे में बनाया गया ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।